हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम हिंदी में लेसन नंबर 5 है वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 का नाम है शेख चिल्ली गया दूध लाने। मतलब ये बॉय है जो शेख चिल्ली उसका नाम है, वो बॉय है कैसे घर से दूध लेने जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है ये सब उसके बारे में है। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। क्या हुआ कि एक दिन शेख चिल्ली की मम्मी थी, उसने बोला कि आप है ना दूध लेके आओ। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। उसने क्या एक लोटा उठाया और बाजार चला। आज वह बहुत खुश था, वो बहुत ही खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। मतलब उसकी अम्मी ने आज पहली बार उसे बाजार में जाने का काम दिया था और इसीलिए वो बहुत ही खुश था और दूध वाले को 20 रुपये दिए और दूध लेकर आ गया। रुपये लेकर दूध वाले लोटे में दूध डालने लगा। उसने क्या करा कि जो रुपये दिए थे दूध वाले को, तो वो दूध वाला था, उसने 20 रुपये ले लिए। लेकिन यह क्या, लोटा तो 10 रुपये के दूध से ही भर गया। मतलब वो लोटा था वो कैसा पड़ा, छोटा पड़ा। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपये लोगे या कुछ और दूं? क्या बोला कि जो बाकी के 10 रुपये बचे हैं उसका क्या करूं? आप उसकी कोई चीज़ लोगे या फिर क्या करूं? शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए, अम्मी ने मुझे 20 रुपये का ही दूध लाने के लिए कहा है। क्या बोला वो? उसने बोला कि मेरी अम्मी ने मुझे तो 20 रुपये का दूध लाने का बोला था, इसीलिए इतना दे दो। तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। तो बोला कि दूसरा बर्तन लेकर आओ। मैं क्या जानूँ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे समझाने के लिए इतना समय नहीं है। दूध वाला झल्लाकर बोला। मतलब झल्लाकर मतलब दूध वाला था वो थोड़ा चिल्लाकर बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ, और दूसरा बर्तन लेके आओ। शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वो सोच में पड़ गया और अचानक से उसकी आंखें चमक उठी। मतलब उसको कुछ नया आइडिया आया। उसने तुरंत लोटा उलटकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। क्या करा, उसने लोटा उल्टा कर दिया और तुरंत उसने दूध वाले को बोला कि दूसरा दूध दे दो। ऐसा करते ही सारा दूध दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। क्या हुआ कि उसने अपना लोटा ऐसा उल्टा करा तो जो भरा हुआ लोटा था वो फिर से वो दूध वाला का जो पतीला था उसमें फिर से गिर गया। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। क्या करा कि फिर से जो बचा हुआ दूध था वो दूध वाले ने डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। मतलब कुछ दूध था वो उसके पास जो बर्तन था उसमें गिरा, और कुछ दूध था वो क्या था कि जो दूध वाले के बर्तन में गिरा, और कुछ जो शेख चिल्ली था उसके बर्तन में गया। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट गया। देखो यहाँ पे शेख चिल्ली ने क्या करा कि जो उल्टा लोटा था वो पकड़ के घर पे चला गया। फिर है अम्मी ने जब शेख चिल्ली को उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? क्या बोली उसकी अम्मी ने देखा कि वो तो उल्टा लोटा पकड़ के आ गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने ये लोटा है वो उल्टा क्यों पकड़ा है? शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। क्या बोला? इसमें तो दूध है। अम्मी ने हैरानी से पूछा, 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है? शेख चिल्ली ने लोटा पकड़े हुए कहा, नहीं अम्मी, और भी है। क्या हुआ कि उसने जो लोटा उल्टा पकड़ा था तो उसकी अम्मी को क्या हुआ, हैरानी हुई कि 20 रुपये में इतना दूध। तो फिर जो उसने क्या बोला शेख चिल्ली ने कि नहीं अम्मी, और दूसरा भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नहीं नीचे गिर गया। क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाएंगे? क्या बोला कि और उसने जो उल्टा करा, दूध का जो प्याला था, लोटा था, वो उसने सीधा करा तो सारा दूध था वो फिर से गिर गया। तो क्या हुआ कि क्या आप ऐसे दूध लेकर आओगे? नहीं ना, ये क्या है, बच्चे की जो इनोसेंट है, मतलब उसको पता नहीं है कि कैसे दूध ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है और जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में घर पे मिल जाएगी।
अभी हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है सब्जी ले लो सब्जी। लेसन नंबर 6 का नाम क्या है? सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, मेरी सब्जी बड़ी निराली अपने गुण बतलाने वाली। मतलब ये लेसन, ये पोयम है, उसमें क्या है कि सब्जी खाने से उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमको क्या मिलता है, ये लेसन में इसके बारे में है। क्या बोलता है कि सब्जी ले लो सब्जी, मेरी सब्जी कैसी है? अच्छी है, और सारी सब्जी के गुण है वो अलग अलग है। मेहू देखो लाल टमाटर, खाओ कच्चा खाओ पकाकर। क्या बोलता है कि जो देखो ये सब्जी है, ये पहला कौन सा है? सब्जी टमाटर है, वो कैसा है? लाल लाल होता है। तो टमाटर है, उससे आप कच्चा भी खा सकते हो और पका कर भी खा सकते हो। सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ। मतलब जो टमाटर खाते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं, और क्या होता है कि जो हमारे स्किन होती है उसे कैसी शाइनिंग वाली करती है। मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हो मुझको सब भिंडी। मतलब ये दूसरा है, सब्जी कौन सी है? भिंडी। तो ये सब्जी भिंडी है, तो उसके बारे में यहाँ पे है सेकंड पैराग्राफ कि क्या है कि मैं थोड़ी दुबली पतली हूँ और मुझे क्या बोलते हैं? भिंडी। मम्मी जिस दिन मुझे बनाए, बच्चे बड़े स्वाद से खाए। क्या बोलती है भिंडी कि मम्मी जब मुझे बनाती, मतलब भिंडी बनाती है, तो सारे बच्चे खुशी खुशी से खा लेते हैं। मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी अनमोल। ये किसका पिक्चर है? कद्दू का। तो कद्दू कैसा होता है? गोल मटोल होता है, उसके गुण कैसे है? अनमोल है, वो सबसे अलग है। घिया तोरई मेरे साथी, खाओ हमारी नीत दिन भाजी। मतलब घिया और तोरई, मतलब तोरई मतलब ये जो दोनों पिक्चर है, ये लौकी है और ये तोरई है, घिया और तोरई है। तो ये दोनों क्या है? उसको डेली खाना चाहिए। छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबाकर। क्या बोलती है कि आप कद्दू और टमाटर को छोड़ दो, अब खीरा एंड ककड़ी, ये पिक्चर है, देखो ये क्या है? ककड़ी है और ये खीरा का पिक्चर है। तो ये दोनों खाओ, घोलो छीलो और फिर काटो, हमें सलाद में ही बांटो। क्या बोलते हैं कि हमें क्या बोलते हैं? हमको घोलो, मतलब उसका जूस बनाकर पी सकते हो, फिर उसकी छाल को निकाल कर आप सलाद के फॉर्म में भी खा सकते हो। हरे भरे में पत्तों वाला पालक मेरा नाम। पालक कैसा होता है? हरा भरा, उसका रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं कि पत्ता वाला है और हरा कलर का है। चश्मा हो यदि आँखों पर, उसे हटाना मेरा काम। अगर आपकी आँखों में चश्मा है मेरे जैसे, तो आपको क्या खाना चाहिए? पालक खानी चाहिए। पत्ता गोभी फूल गोभी, हम दोनों की जोड़ी। पत्ता गोभी और फूल गोभी, फूल गोभी मतलब ये फूलेवर, पत्ता गोभी मतलब कोबीज। जो पत्ता गोभी और फूल गोभी है उसको, वो दोनों की एक जोड़ी है। खाकर खुश हो जाओगे, सब्जी चाहे थोड़ी, चाहे आप थोड़ा खा लो फिर भी आप खुश हो जाते हो। हम हरे मटर के दाने, बोल बड़े न जाने। मतलब हम क्या है? मटर के दाने हैं, ये मटर है, मटर मतलब वटाना। जो मटर होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, उसके जो दाने होते हैं वो छोटे होते हैं। चावल हो या पनीर, हम तो सबके मीत। मतलब उसको जो आपने मटर है उसको आप चावल के साथ या फिर पनीर के साथ भी बना सकते हो। हम है धनिया और पुदीना, चटनी पीसो यार। क्या है? ये धनिया है और ये पुदीना है। धनिया मतलब कोथमीर, पुदीना मतलब पुदीनो। जो धनिया एंड जो पुदीना है उसको पीसकर हम उसकी चटनी बना सकते हैं। स्वाद बढ़ाए भूख लगाए, खा लो रोटी 2 से 4। क्या बनता है कि जो आप उसे चाहे चटनी के साथ खा लो और रोटी के साथ खा लो, तो क्या है कि आपकी भूख है वो मिट जाती है। मुझको कैसे भूले सब, मैं तो सबका राजा। स्वाद और ताकत हूँ देता, आलू झटपट खा जा। मतलब हमको क्या अच्छा लगता है? सारे बच्चों को क्या अच्छा लगता है? जो आलू होता है वो सबको अच्छा लगता है। तो ये आलू के बारे में है कि आलू कैसा होता है? आलू है वो सारे सब्जी का राजा है। स्वाद और ताकत हूँ देता, मतलब वो क्या देता है? कोई भी खाना हो, मतलब कोई भी सब्जी हो उसमें टेस्ट देता है और ताकत भी देता है। तो ये क्या है? आलू है। तो चलो झटपट खा लो।
ओके, तो ये पोयम थी वो किसके बारे में थी? जो सब्जियां हैं वो क्या खाते हैं, कोई सब्जी होती है वो आँखों के लिए अच्छी होती है, कोई सब्जी होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में ये लेसन था। ओके, तो अभी उसके नीचे है लेसन नंबर 7। इसकी भी PDF आपको घर पे मिल जाएगी। लेसन नंबर 7 है चिरकुट की गाड़ी, मतलब ये चिरकुट है और उसकी गाड़ी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चिरकुट चिरैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। नीचे लो तो मैडम, देखो ये चिरकुट है, उसके 2 बच्चे थे, उसके बारे में ये है। ये जो गाड़ी है ये इसकी चिरकुट की है। नीचे चिरकुट चिरैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। जो चिरकुट था उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसको कौन खाना चाहता था? कौवा खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची, उसने एक तरकीब बनाई। वह चिरकुट के पास आया और बोला, जो कौवा था वो चिरकुट के पास आया और बोला, बहन जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। क्या बोला? जो कौवा था वो बोला कि बहन मुझे हमारे यहाँ पे क्या है, मेला लगा है जंगल में, तो लाओ मैं आपके बच्चे को वहाँ पे शेयर करके आता हूँ। चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। चिरकुट थी वो उसकी चालाकी को समझ गई थी। वह बोली, कालू भैया मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। क्या बोलती है कि जो चिरकुट थी वो उसकी चाल को तो समझ गई थी, तो उसने कहा कि आप है अकेले हो तो आप कैसे दोनों बच्चों को रखोगे, तो इसीलिए आप एक लकड़े की गाड़ी लेके आओ, उसमें दोनों को बिठा दो और फिर आप उसे सैर कराने ले जाओ। कालू खुश हो गया, उसे लगा कि उसका काम बन गया। मतलब कालू कौवा था वो तो खुश हो गया। उसने सोचा कि हाँ ये तो अभी राजी हो गई बच्चे को देने के लिए, तो अभी क्या करेंगे। तो उसने सोचा कि अभी तुरंत मैं लकड़ी की गाड़ी लेकर आती हूँ और उसे लेकर भाग जाता हूँ। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, बढ़ई मतलब सुथार, वो किसके पास गया? बढ़ई के पास। और उसने बोला, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। जो कौवा था उसने बोला बढ़ई को कि मेरे पास मुझे क्या है कि मुझे चिरकुट के 2 बच्चे हैं, उसको सैर करने के लिए घुमाने के लिए एक लकड़ी की गाड़ी बनानी है, तो आप बना दो। बढ़ई बोला, कालू भाई मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लुहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। क्या बोला? जो सुथार था वो बढ़ई था, उसने बोला कि कालू भैया मेरे पास जो औजार है मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे हो गए? पुराने हो गए हैं, तो आप लुहार के पास जाओ और वो औजार लेकर आओ, फिर मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू कौवा नए औजार मांगने लुहार के घर गया। कालू था वो औजार लेने के लिए लुहार के पास गया। लुहार बोला, कालू मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चमकार से मेरे जूते सिलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। क्या बोला? पहले वो किसके पास गया? बढ़ई के पास। उसके पास उसका काम नहीं बना तो वो कहाँ गया? लुहार के पास। लुहार ने बोला कि आपको जो औजार चाहिए नए बनाना है तो मेरे पास पहले चप्पल नहीं है, तो आप चप्पल बनाने के लिए चमकार मतलब जो मोची होवे उसे चमकार बोलते, तो आप कहाँ पे जाओ? चमकार के पास जाओ और मेरे लिए आप नए जूते बनवा दो, फिर मैं उसे पहनकर औजार बना दूंगा। लुहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चमकार के पास पहुंचा। लुहार के जो जूते थे वो फट गए थे, तो वो लुहार के जूते लेकर वो चमकार के पास गया, मोची के पास गया। चमकार बोला, कालू भैया मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। क्या बोला कि कालू भैया मुझे तो भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, मतलब दूधिया मतलब जो भरवाड़ होता है उसके पास से आप दूध लेकर आओ, तब तक मैं नए जूते सिलकर रखता हूँ।
जूते वहीं छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने गया। मतलब जो दूध वाला था उसके पास वो दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध देता हूँ। देखो, तो अभी जो दूध वाला था उसने भी बोला, मेरे पास तो पतीला नहीं है, तो आप किसके पास जाओ? कुम्हार के पास। तो उसके पास से आप नए बर्तन लेकर आओ, फिर मैं उसे दूध देता हूँ। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुँचा। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है। देखो, अभी वो कुम्हार के पास गया तो उसने बोला कि मुझे तो आज बुखार है। तो कुम्हार था, उसने क्या बोला कि मैं तो आज बीमार हूँ, तो आप क्या करो, तुम डॉक्टर को बुला लाओ। क्या बोला कि आप डॉक्टर को बुला के आओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बना कर दे दूँगा। क्या बोला कि मैं अच्छा हो जाऊँगा तो मैं आपको बर्तन बना दूँगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। वो कहाँ पे गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊँगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। क्या बोला डॉक्टर कि मेरे कपड़े आज गंदे हो गए हैं, तो आप पहले जाओ और जल्दी से धोबी के पास मेरे कपड़े धुलवा कर आओ, फिर मैं आपके साथ कुम्हार के घर पे आता हूँ। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुँचा। उसने क्या करा कि जो गंदे कपड़े थे डॉक्टर के, उसको लेकर वो धोबी के पास गया। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। धोबी ने बोला कि मैं सब्जी लेने जा रहा था, लेकिन अगर आपको कपड़े अभी धुलवाने हैं तो क्या करो कि पहले आप मेरे लिए सब्जी लेकर आओ, तब तक मैं डॉक्टर के कपड़े धोकर रखता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। कालू तो लेकर आया सब्जी। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए और धोबी था उसने सारे कपड़े धोकर रखे थे। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। उसने कपड़े धुलवा कर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के पास पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। अभी क्या हुआ कि जो कालू था वो और डॉक्टर वो दोनों कुम्हार के घर गए और उसने जो कुम्हार को क्या हुआ था, ताव आया था, बुखार आया था, इसलिए उसने दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिया। कुम्हार ने वो दवाई पीकर बर्तन बना दिया। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। बर्तन बना दिया कुम्हार ने, फिर वो बर्तन लेकर वो दूधिया के पास गया, मतलब दूध वाले के पास गया। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चमकार के पास पहुंचा। अभी वो बर्तन बना दिए कुम्हार ने, तो वो कहाँ पे गया? दूध लेने के लिए दूधिया के पास। दूध मिल गया, फिर वो गया चमकार के पास। फिर दूध पीकर चमकार ने फटे जूते सिल दिए। फिर दूध पिया चमकार ने और फिर उसे जूते थे फटे हुए उसे सी दिए। जूते लेकर कालू लुहार के पास गया। अभी वो कहाँ पे गया? जूते नए करवा कर लुहार के पास गया। लुहार ने जूते पहनकर औजार बना दिया। लुहार ने फिर नया औजार बना दिया। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास पहुँच गया और वो औजार लेकर वो फिर से कहाँ पे गया? बढ़ई के पास, मतलब सुथार के पास। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी और अंत में क्या हुआ कि जो लुहार था मतलब सुथार था, उसने अच्छी एक गाड़ी बना दी लकड़ी में से। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। क्या बोला कि बहन ये लो, मैंने जो बच्चों के लिए जो गाड़ी बनवाई है, चलो अब मैं उसे ले जाता हूँ। तभी डाकिया ने आवाज़ लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी। क्या हुआ? उसने जब बच्चे को लेने वाली तैयारी करती थी तब क्या हुआ कि डाकिया था, डाकिया मतलब पोस्टमैन, टपाली। जो डाकिया था उसने आवाज़ दी, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट तो रोने लगी। बोली, कालू भैया मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठा कर ले जाऊंगी। क्या बोली कि कालू भैया मतलब वो कौवा को बोलती है कि मेरी माँ बीमार हो गई है, तो मुझे ये गाड़ी दे दो, मैं अपने बच्चे को बिठा कर ले जाती हूँ। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। और फिर क्या करा, जो चिरकुट चिरैया थी उसने क्या करा कि जो बच्चे थे उसको गाड़ी में बिठा दिया
और बच्चे को लेकर अपने माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया और इसी तरह कालू था वो अपना मुंह देखता रह गया। देखो तो अभी ये लेसन है वो किसके बारे में था कि ये जो कौवा था उसको ये चिरकुट चिरैया के बच्चे थे उसको चुरा कर खाने का उसने पूरा प्लानिंग कर लिया था। तो ये एक क्या है कि जो चिरकुट चिरैया थी उसने अपना दिमाग लगाकर जो बच्चे की गाड़ी थी वो बनवा ली और फिर वो कहाँ पे गई, अपनी माँ के घर। तो यहाँ पे लेसन हमारा कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे हमारा ऐसे 1 का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको ये तीनों लेसन की जो PDF है वो आपको ये वीडियो के साथ मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। और अच्छे से हिंदी के एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।